जो इस दुनिया से जा चुका है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये अक्सर कहा जाता है। और ये लाइनें अपर्णा यादव के लिए भी दोहराई जा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब से प्रतीक यादव का निधन हुआ है उसके बाद से कई दिन बीत जाते हैं, 13वीं भी हो जाती है, लेकिन अपर्णा यादव मानो गायब हो गई है। आज का जो मुख्य बिंदु है वो है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिर क्यों चुप है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव की चुप्पी चुभ रही है, ये हमें नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को। ये चुप्पी चुभ रही है यादव परिवार को, जहां यादव परिवार खुलकर अपर्णा यादव के लिए खड़ा हुआ नजर आया, जहां यादव परिवार के हर चेहरे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जहां यादव परिवार के जरिए खुलकर ये कहा गया कि अपर्णा यादव या उनकी बेटियों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी जब तक हम जिंदा हैं। इस बीच में ये कहा गया कि अपर्णा यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस बीच में अपर्णा यादव की बेटियों को डिंपल यादव संभालती हुई, गले लगाती हुई भी दिखाई दी। आदित्य यादव को भी हमने छोटी बेटी पद्मजा के साथ समय बिताते हुए भी देखा। ये कहा गया कि जब यादव परिवार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो अपर्णा यादव की ये खामोशी अगर ज्यादा दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगी तो राजनीति में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जहां यादव परिवार खुलकर सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी अपने परिवार के लिए आगे आई, लेकिन खुलकर नहीं देखी गई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? जब प्रतीक यादव का निधन हुआ था, इसके बाद प्रतीक यादव की 13वीं हुई थी, उस दौरान 13वीं से पहले एक पोस्टर जारी किया गया था जो फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर और ट्विटर तक शेयर किया गया था अपर्णा बिष्ट यादव के जरिए, यानी कि अपर्णा यादव के जरिए। और इस पोस्टर में बाकायदा बताया गया था कि प्रतीक यादव की 13वीं है और इस दिन 13वीं है और पूजा होगी और भोज यहाँ पर दिया जाएगा, खिलाया जाएगा। एक तरह से ये एक ऐलान था कि न सिर्फ प्रतीक यादव की 13वीं है बल्कि इस दौरान अपर्णा यादव ने भी साबित किया कि वो अपने परिवार के साथ है। क्यों? क्योंकि उस पोस्टर में बाकायदा सबके नाम मौजूद थे। शिवपाल यादव का नाम भी था, प्रतीक यादव की बेटियों का नाम भी था, अखिलेश और डिंपल यादव का नाम था, आदित्य यादव का नाम था और अखिलेश डिंपल के बच्चों का नाम भी उसमें शामिल था। और ये कहा गया कि अपर्णा यादव भी खुद आकर यहाँ ये बता रही हैं कि वो परिवार के साथ है और परिवार से वो अलग नहीं हो सकती है। इस बीच में एक 13वीं की वीडियो भी सामने आती है जो अपर्णा यादव के जरिए ही पोस्ट की गई है। और इस 13वीं की वीडियो में देखा जाए तो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि अपर्णा यादव यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें ये भी देखा जाता है कि पद्मजा वहां पर मौजूद होती है, अपने पिता की तस्वीर को सजाती हुई फूलों से नजर आती है। डिंपल यादव भी यहाँ पर होती हैं, उनकी आंखें नम दिखाई देती हैं। इसके अलावा डिंपल यादव की बेटियां भी दिखाई देती है, एक बेटी यहाँ पर नजर आ रही है जो छोटी बेटी है। शिवपाल यादव, आदित्य यादव, अखिलेश यादव भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि पूरा परिवार इस वीडियो में नजर आता है। और इस वीडियो को खुद अपर्णा यादव के अकाउंट से पोस्ट किया जाता है, जिसमें साफ बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं यादव परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही हैं। अगर बात की जाए कि उनके पति का निधन हुआ है, ऐसे वक्त में वो राजनीति कैसे कर सकती हैं, ऐसे वक्त में वो खुलकर मीडिया के सामने कैसे आ सकती हैं। तो राजनीति से इतर हटकर अगर हम उनकी बच्चियों की बात करें तो वो तो यहाँ समझ चुकी हैं कि उनके पिता उनके साथ नहीं है और ऐसे वक्त में वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। कैसे? उनकी बड़ी बेटी की चर्चा कर लेते हैं। उनकी बड़ी बेटी जिनका नाम प्रथमा है, यहाँ पहले तो वो अपनी माँ के साथ नजर आई जब पिता का निधन हुआ उसके बाद से। इसके बाद
उनके पिता प्रतीक यादव का एक फाउंडेशन था जो जानवरों के लिए चलाया जाता है, और इस फाउंडेशन का नाम था जीवाश्रय फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की जिम्मेदारी खुद प्रतिमा यादव निभाती हुई नजर आई। यानी कि जो भी कार्य जानवरों के लिए किया जाता है, जो बीमार हैं, लाचार हैं, आवारा हैं, या ऐसे ही वो बीमार है लेकिन केयर नहीं की जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि इस फाउंडेशन में उन्हें लाया जा सकता है, उनकी देखभाल की जाएगी, प्यार किया जाएगा, उन्हें स्वस्थ किया जाएगा और वापस सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और उन्होंने खुद वीडियो भी जारी किया और ये भी बताया कि इस फाउंडेशन के जरिए वो अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहती है। एक ये बात हुई, फाउंडेशन को संभालती हुई नजर आई। छोटी उम्र में इस फाउंडेशन के जरिए अपील करती हुई देखी गई कि जानवरों से प्यार कीजिए। उनके पिता हमेशा जानवरों के लिए भोज का आयोजन करते थे, भंडारा यहाँ पर लगाते थे और जानवरों को यहाँ पर खिलाया जाता था। लोग इंसानों को खिलाते थे लेकिन उनके पिता जानवरों को खिलाते थे। ये बात खुद प्रतिमा ने कही। दूसरी तरफ उनकी दूसरी बेटी की चर्चा कर लेते हैं, पद्मजा। पद्मजा बहुत छोटी है, 7 साल की है, और ऐसे में ये कहा गया कि उन्हें अभी इतनी समझ नहीं, ऐसे में या तो रोते बिलखते हुए नजर आएंगी या तो फिर खेलती कूदती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें भी इतना नहीं पता है। लेकिन ये देखा गया कि जब उनके पिता की अस्थियों का विसर्जन किया गया तो एक पोस्टर के साथ नजर आई जिसमें आई लव यू पापा लिखा हुआ था। और दूसरी बार देखा जाए तो एक टैटू अपने हाथ में गुदवाती हैं जिसमें उनके पापा और वो नजर आते हैं, गले हुए मिलते हुए दिखाई देते हैं, और खुद बकायदा वो इच्छा जाहिर करती हैं कि वो अपने हाथ में अपने पापा का टैटू गुदवाना चाहती है। इससे ये साबित हो रहा है कि वो भी आगे आ रही हैं। तो यही कहा गया कि जब बेटियां आगे आ रही हैं, अपनी भागीदारी निभा रही हैं, समझदारी दिखा रही हैं और अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहती हैं, अपने पिता को खुश देखना चाहती हैं, यहाँ जिंदा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहती हैं कि उनके पिता जहां भी हो खुश हो और उन्हें खुश होते हुए देखें। अब इसमें इस बीच ये कहा जा रहा है कि फिर अपर्णा यादव चुप क्यों है। अब यहाँ पर एक और चर्चा कर लेते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था और उस चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के साथ अपर्णा यादव थी और लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी थी। अपर्णा यादव चुनाव नहीं जीत पाती हैं लेकिन ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। ये कहा जाता है कि अपर्णा यादव ने पहली बार चुनाव में कदम रखा यादव परिवार के जरिए, समाजवादी पार्टी के जरिए, और पहली बार कदम रख के ये साबित कर दिया कि आने वाले अन्य चुनाव में वो करिश्मा कर सकती हैं, वो जीत भी हासिल कर सकती हैं। कैसे? देखिए, जब चुनाव हुआ था लखनऊ कैंट सीट पर, तो जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, लखनऊ कैंट सीट की बात की जाए तो रीता बहुगुणा जोशी को 95,402 वोट मिले थे। अपर्णा यादव की बात करें तो 61,602 वोट यहाँ पर मिले थे और जो आंकड़ा था यहाँ पर हार जीत का वो 33,796 वोटों का था। यहाँ 61,606 वोटों का अपर्णा यादव का हासिल करना ये बताता है कि उस वक्त भी प्रभाव था। तो अपर्णा यादव को बीजेपी चाहती तो अन्य बीते चुनाव में उतार सकती थी और चुनाव में उतारती तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की जीत सुनिश्चित हो सकती थी। चाहे वो लोकसभा सांसद भी बन सकती थी, राज्यसभा सांसद भी बन सकती थी या उपचुनाव में उतरकर विधायक भी बन सकती थी, लेकिन बीजेपी ने मौका नहीं दी। इसलिए कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आ जाए। तमाम कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आते हैं, ये तक कहते हैं कि सपा में आकर फिर से उन्हें लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। अब अपर्णा यादव ने चुप्पी ऐसे साध रखी है मानो अब वो राजनीति में आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हो, लेकिन अखिलेश यादव बार बार मौजूदगी दर्ज करके ये साबित कर रहे हैं कि अपर्णा यादव या उनके बच्चों को वो अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके भाई बेशक जा चुके हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी, उनके फर्ज यहाँ पर दिखाई दिया जाता है कि वो अपर्णा यादव का ख्याल रखें परिवार के तौर पर। अभी माना जा रहा है कि दरवाजे समाजवादी पार्टी ने खोल रखे हैं, अपर्णा यादव को भी आगे आना चाहिए, चुनाव में उतरना चाहिए और खुलकर कबूल करना चाहिए अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो अगर नहीं बढ़ा रही हैं तो भी यहाँ पर राजनीति में बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अब समय हो चुका है
ज्यादा इंतजार करेंगी तो ऐसा ना हो कि सिर्फ इंतजार करके रह जाएं, और अगर इंतजार करके रह गई तो फिर 5 साल का समय बीत जाएगा। अपर्णा यादव का राजनीतिक जो एक पड़ाव था वो पड़ाव ही रह जाएगा। राजनीतिक तौर पे अपर्णा यादव मजबूत नहीं दिखाई देंगी, और ये माना जा रहा है कि इस बार अगर 27 के चुनाव में अपर्णा यादव फिर से लखनऊ कैंट से उतरती हैं और समाजवादी पार्टी से उतरती हैं तो जीत जरूर हासिल कर सकती हैं। क्या आपको भी यही लगता है? अपर्णा यादव की चुप्पी को लेकर आपकी और क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।